भक्तों, क्या आपके मन में प्रश्न आता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों? मेरे जीवन में ऐसा क्यों? इतना दुख, इतना कष्ट क्यों? बाकी के जीवन में जो नहीं वैसा मेरे जीवन में क्यों? तो आइए जानते हैं ये प्रश्न आने का कारण क्या है। ऐसा प्रश्न क्यों आते हैं? ये प्रश्न किसी भी जीव के अंदर नहीं आएंगे। जो भगवान की बहुत बड़ी कृपा पात्र जीव है उसी के अंदर भगवान ऐसा प्रश्न उठाते हैं अपनी तलाश करवाने के लिए। चलिए जानते हैं इसका पूरा विस्तार। भगवान जिस पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, संसार के संपूर्ण जीवात्माओं में भगवान जिस पर सबसे अधिक कृपा करते हैं, जिसको भगवान अपने परम धाम में रखने के लिए चुन लेते हैं, तो जान लीजिए उसके साथ क्या करते हैं। सबसे पहले प्राणी के अंदर में भगवान प्रश्न डालते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों के जीवन में ऐसा क्यों नहीं जो मेरे जीवन में हो रहा। बार बार यही प्रश्न आएगा, लेकिन किस पर? हर किसी पर नहीं। भगवान ने जिनको चुन लिया है केवल उसी के अंदर ये प्रश्न आएंगे। कोई मुझे बताओ मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब उसको किसी भी तरह जवाब नहीं दिया जाएगा। जो उसके मन में प्रश्न आ रहा है उसका जवाब किसी के पास नहीं रहेगा। तब भगवान की वो तलाश करेगा। जिसका जवाब प्राणी को मिल जाता है तो वो भगवान की तलाश नहीं करता। जीवन को ऐसा बनाएंगे कि उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। भगवान जिसको अपना साक्षात्कार करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके मन बुद्धि को फेल करते हैं, किसी भी चीज़ों में सफल नहीं करते। तब प्राणी उनकी तलाश करता है, तब उनका कल्याण होता है। उनकी बुद्धि समझ नहीं पाएगी कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। कोशिश करते करते हार जाएगी दुनिया से। और जिसके जीवन में जीत है भगवान उसके सर्वनाश के लिए उसको विजय दिलाते हैं, ताकि वो भगवान को पूरी तरह भूल जाए, क्योंकि आगे उसे 84 राउंड में घूमना है जिसका कभी कल्याण नहीं होना। नोट कर लो, भगवान उसके जीवन को सुख समृद्धि से भरते हैं, जीवन में विजय ही विजय दिलाते हैं, धन संपत्ति से उसके जीवन को भरते हैं। याद रखना, अच्छे पति, अच्छा संतान, अच्छी अच्छी वस्तुएं देकर भगवान प्राणी की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। उसके मन बुद्धि को माया की रस्सी में लपेटते जाते हैं, माया के दलदल में डुबा देते हैं। और भगवान जिनका कल्याण चाहते हैं उसके मन बुद्धि को संसार से निकालते हैं। याद रखो, यही है भगवान का कानून। भगवान ने जिनको चुन लिया, जान लीजिए उसका जीवन कैसा होता है। उसके जीवन को भगवान ऐसा बनाएंगे कि उनके मन में कई सारे सवाल उठेंगे। जो चाहेगा उनकी एक भी इच्छा को पूरी नहीं करेंगे। नोट कर लो, सारी इच्छाओं को भगवान ब्रेक लगा देते हैं। भगवान जिस पर कृपा नहीं विशेष कृपा करते हैं, केवल उन्हीं जीवात्मा पर, हर किसी पर नहीं। भगवान ने जिनको चुन लिया है भगवान जीवन में दुखों का तांडव इसीलिए लाते हैं क्योंकि उसके अहंकार को तोड़ा जा रहा है, अहंकार का नाश किया जा रहा है। जो उसको मैं का नशा चढ़ा था, प्राणी को खुद इसका खबर नहीं था, जो भगवान को मालूम था। भगवान ने कल्याण चाहा तब ऐसा फैसला किया। भगवान जिसका कल्याण नहीं चाहते उसके अहंकार को नहीं तोड़ते। याद रखो, उसका अहंकार हमेशा अनंत काल तक उसके चित्त में जमा रहता है और इसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्की में पिसती रहती है, क्योंकि उसको अनंत काल तक 84 लाख योनियों में घूमना है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा पात्र जीव के अंदर ऐसा विचार आता है, ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों होता है? इतना दुख, इतना कष्ट मेरे जीवन में क्यों आ गया? जो मैं चाहता हूँ वो पूरा होता क्यों नहीं? भगवान के भक्त नहीं, भगवान के भक्त तो पूरी दुनिया में कई करोड़ों से भी अधिक हैं। भक्त नहीं, भगवान को भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। भगवान की भक्तों की बात नहीं है इसमें। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं। जान लीजिए भगवान अपने सच्चे भक्त के साथ क्या करते हैं। अगर जीवन ऐसा है तो समझ लीजिए कि वो भगवान के सच्चे भक्तों की लिस्ट में एंट्री हो चुका है। भगवान उनकी एक भी इच्छा को पूरी नहीं करते। नोट कर लो, जो जीव चाहती है उसके विपरीत करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी कभी नहीं करते। पूरी करना तो दूर की बात, दुखों का लाइन लगाए रहते हैं। उनके इच्छाओं को लॉक कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, एक भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। याद रखना, क्योंकि भगवान अपनी तलाश करने के लिए उसको संसार में जन्म दिया है। ऐसा प्रश्न उसके अंदर आएगा, मैं प्रयास करता हूँ तो निष्फल क्यों होता है? मैं जो चाहता हूँ वो पूरा होता क्यों नहीं? मतलब उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, बस उसके मन में प्रश्न ही उठेगा और सोचेगा कि मेरा जीवन ऐसा क्यों? बार बार यही विचार करेगा। तब उनकी बुद्धि उस परमात्मा की तरफ घूमेगा, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? फिर भगवान कहते हैं, इसीलिए तेरे जीवन को मैंने ऐसा बनाया था कि तू अभी जो भाव से मुझे देख रहा है, जब तुझे पहले नशा चढ़ा था और जब तुम मुझे देख रहे थे जिस भाव से, ये भाव मुझे नहीं चाहिए।
सुख समृद्धि वाले चाहे मेरा कोई भी भक्त कितना भी स्मरण करे, चाहे मेरी कितनी भी भक्ति करे, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसके अंदर धन संपत्ति रिश्तों के जाल में फंसा हुआ है। अभी उन्हें इन सब का नशा चढ़ा है, अहंकार का भांग चढ़ा है। चाहे कोई मेरी कितनी भी भक्ति करे, मैं जिनको चुनता हूँ वही मुझे प्राप्त करते हैं। अपने बल पर अपनी साधना से मुझ तक कोई नहीं पहुँच सकता। मैं जिसको सेलेक्ट करता हूँ वही मुझे प्राप्त करते हैं। दुख और कष्ट आने के बाद जो मेरा भक्त मुझे याद करते हैं, मुझे बस यही भाव चाहिए। दीन भाव से मैं मिलता हूँ। जो अपने को निर्बल मानकर पूर्ण समर्पण होकर मेरा ध्यान करते हैं वही मुझे पाते हैं। सारे आश्रय को त्याग कर जब भक्त एकमात्र मेरा स्मरण करता है, मेरी शरणागति करता है, जब मुझ में पूर्ण समर्पण हो जाता है, तब मुझे प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजा इंद्र से, जिनका मैं कल्याण चाहता हूँ देवराज इंद्र, सबसे पहले मैं उसको अपनी पूर्ण समर्पण करवाता हूँ और उसके जीवन में दुखों का तांडव लाता हूँ। याद रखो, जैसे तेरे यज्ञ को मैंने भंग किया था, तेरे अहंकार को खत्म करने के लिए जो तुझे नशा चढ़ा था अपने पद का, ऐसे ही मैं जिनका कल्याण चाहता हूँ उसके सारे प्रयत्न को निष्फल करता हूँ, उनके सारे प्रयास को फेल करता हूँ, उसके मन बुद्धि को अपनी तरफ घुमाने के लिए, क्योंकि मैंने उनको चुन लिया है अपने परम धाम के लिए। जो भक्त के अंदर प्रश्न आता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, तो भगवान उनसे कहते हैं, इसीलिए तेरे जीवन में दुखों का आग लगाए हैं मैंने, कि तुम मुझ में पूर्ण समर्पण होकर मेरी तरफ देखो। अगर मैं तेरे जीवन को ऐसा नहीं बनाता तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाते। अहंकार का जो मद चढ़ा रहता है, तब तक प्राणी मुझे नहीं देख पाती। जिनका मैं कल्याण चाहता हूँ उसके अंदर मैं बस प्रश्न डाल देता हूँ, फिर मुझे ढूंढता रहेगा, उसका मन बुद्धि उथल पुथल करेगा। जब तक जीवन रंगरेलियाँ सुख समृद्धि से भरा है, तब तक वो परमात्मा को नहीं देख सकती। और सुख समृद्धि में जो पूजा पाठ करती है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। याद रखना, उसको लग रहा है कि भगवान मुझे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करते। दुर्योधन के घर भगवान भोजन ग्रहण न करके विदुर के घर भोजन ग्रहण किए थे। ये मत समझना कि मैं धन संपत्ति से 56 भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न कर दूंगा। केवल भगवान एक तुलसी के पत्ते से प्रसन्न हो जाएंगे, जो प्रेम से उनको अर्पित करेगा। लेकिन भगवान 56 भोग से नहीं, भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम और आंसू से ही रीझते हैं, बड़ी बड़ी साधना तपस्या धन संपत्ति से नहीं। जब तक वो अपने नशा को उतारेगा नहीं, अहंकार को खत्म करेगा नहीं, पूर्ण समर्पण होकर भगवान की आराधना नहीं करेगा, तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते किसी की भक्ति। जो सुख समृद्धि में भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ जो करते हैं, वो सब केवल उनका टाइम पास रहता है। असली सच्ची भक्ति नहीं होती। असली स्मरण असली भाव जो भगवान को चाहिए, वो केवल दुख और कष्ट आने पर ही बनता है। याद रखना, बालक ध्रुव के जीवन में भगवान ऐसा नहीं करते तो बालक ध्रुव को भगवान की प्राप्ति आज नहीं होती। बालक ध्रुव के मन में सबसे पहले भगवान प्रश्न डाले कि मेरे पिताश्री ऐसा क्यों, इसीलिए उनके पिता के गोद से उनको उतारा गया। भगवान जिनको चुन लेते हैं, याद रखना, भगवान उनकी परीक्षा बहुत लेते हैं, जीवन में उनको ठोकरें अत्यधिक देते हैं, और दूसरा उनको कसौटी की आग में इतना कसेंगे कि भगवान को भी उसको छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन परीक्षा भगवान लेंगे, लेकिन उनके विश्वास को भी बनाकर रखेंगे। लाख मुसीबत देकर उसके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। उसको मजबूत करने के लिए, सहनशीलता बनाने के लिए उसको दुखों के आग में भगवान तपाते हैं। भगवान उनकी परीक्षा नहीं, कठिन परीक्षा लेते हैं, जिनको वो अपने परम धाम के लिए चुन लेते हैं। बालक ध्रुव के अंदर प्रश्न आया, मुझे मेरे पिताश्री ने क्यों मेरी गोद से उतार दिया। उनके अंदर ये प्रश्न आया, तब भगवान श्री हरि की खोज में तपस्या के लिए निकल पड़े। जब तक मन में प्रश्न आएगा नहीं, तब तक वो भगवान की खोज नहीं कर सकता, और भगवान की खोज करेगी नहीं प्राणी, तब तक उसे भगवान मिलेंगे नहीं। सदा याद रखना, जब तक प्राणी के मन में प्रश्न नहीं आता, तब तक वो भगवान की तरफ नहीं घूमता। भगवान को ये सब नाटक टाइम पास भक्ति नहीं चाहिए, भगवान को सच्ची भक्ति चाहिए। जब तक स्वयं भगवान जीव पर कृपा नहीं करते, तब तक संसार के खिलौने में डूबा रहता है, माया के वस्तुओं में मनोरंजन करता रहता है। और जब भगवान कृपा करते हैं, तब उसके सारे खिलौने को छीनकर अपना ध्यान करवाते हैं। कितने जन तक धन संपत्ति माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बेटा बेटी के खिलौने को खेलता रहेगा। चल अब बहुत हो गया, अब असली को देख, नकली को खत्म कर, मुझे देख। भेजा मैंने तुमको किस लिए और कर क्या रहा है।
तब उसको तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं और उनकी अज्ञानता को समाप्त करके उसके अंदर परमात्मा अपनी अनुभूति डालते हैं। तब सीधे जीव भगवान के मार्ग में चलती है और उनको प्राप्त करती है। मन बुद्धि को भगवान अपनी तरफ घुमाते हैं, जिनका भगवान कल्याण चाहते हैं, जिनका मोक्ष चाहते हैं। और जब तक भगवान की तरफ घूमेगा प्राणी नहीं, तब तक उसका कल्याण कभी नहीं होगा। याद रखना, भगवान ने कहा है, जब प्राणी तीव्र उत्कंठा से जब मेरी तलाश करता है वही मुझे प्राप्त करता है। टाइम पास करने वाले मेरे तक नहीं पहुंच सकते। जब तक ये धन, संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति का नशा चढ़ा है, भांग चढ़ा है, तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे लाख प्रयास करें। इसीलिए मैं जिनका कल्याण चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं उसके जीवन को उजाड़ देता हूँ, क्योंकि उसका कल्याण होना है। जन्म मरण के चक्र से उसको मुक्त करना है मुझे। और जिसके जीवन में दुखों का तांडव नहीं, समझ लीजिए अभी उसको कई अनेकों जन्म लेने पड़ेंगे। अभी तो वो कई अनंत बार 84 में घूमेगी। उसका कल्याण कभी नहीं होगा। किसका? उसका कल्याण कभी नहीं होगा। किसका? जिसको अभी संसार के हर चीज़ों का नशा चढ़ा है, भांग चढ़ा है, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य जो इसमें चूर चूर है, इसमें डूबा हुआ है। आगे सब घूमेंगे 84 राउंड में। कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी की योनियों में अहंकारी जीव विषय भोगों में फंसने वाले भटकते रहते हैं। आगे सब भटकते रहेंगे, उनका कल्याण कभी नहीं होगा, जो संसार के माया में तरीके से डूबे हुए हैं। आगे मृत्यु के बाद सबका यही हाल होगा, याद रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जिनको 84 राउंड से बचाना चाहता हूँ उसी के जीवन में दुखों का तांडव लाता हूँ, ताकि उसके अहंकार युक्त मलिन चित्त को शुद्ध करके उसका मुझे कल्याण करना है। जिसके अहंकार को मैं नहीं तोड़ता, आगे जन्म मृत्यु के चक्की में अनंत काल तक वो जीवात्मा पिसती रहेगी। जिसका कभी कल्याण नहीं होना, उसके जीवन में मैं कभी दुख नहीं डालता, उसके जीवन में सुख ही सुख डालता हूँ। जिसका कभी कल्याण नहीं होना, जिसका कल्याण होना है, बस केवल उसी के जीवन में दुख डालता हूँ। समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही मेरा शाश्वत कानून है। जिसके मन में प्रश्न उठा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों, तो समझ लीजिए भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है। इस जन्म के बाद भव सागर से मुक्त होने वाला है। भगवान ने उनको चुन लिया है अपने पास रखने के लिए। यही है भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत विधान। तो अभी हमने समझा भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा क्या होती है। श्री जय प्रकाश वैष्णव की व्याख्यांत वर्णन। श्रीमद् भागवत महापुराण और 18 महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की गुप्त भेद, भगवान की विशेष कृपा जिस पर करते हैं उसके साथ क्या करते हैं। सभी भक्तों को श्री राधे कृष्ण।